उसका 29 अध्याय उसका 22 पद को हमने आज के मनन के लिए हमने पढ़ा है। यह इस प्रकार लिखा है, क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी भी होता है। आमीन। तो आज हम यहाँ पर इस बात को हम सीखेंगे कि क्रोध आपके लिए, मेरे जीवन के लिए कैसे एक समस्या का कारण, कैसे मेरे हम सब के परिवार के लिए एक दुर्दशा का कारण होता है। इसलिए मेरे हम सब के जीवन में इन बातों को हम आज सीख कर हम अपने जीवन से इस क्रोध की आत्मा जो है मेरे हम सब के जीवन से दूर करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए क्रोध आपके मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा झगड़ा को लेके आता है और इसके कारण आज कई परिवार जो हैं बिखर चुके हैं। और शैतान का सबसे बड़ा प्लानिंग है कि एक व्यक्ति के जीवन में क्रोध को लेके आना, और क्रोध जब एक व्यक्ति, एक भाई और बहन के जीवन में आता है, उसके द्वारा मनुष्य एक परिवार में बड़े एक अशांति को लेके आता है। इसके कारण आज कई परिवार जो है, आज कई पति पत्नी तलाक, कई परिवार जो है आज बिखरे हुए हैं। ये सबसे बड़ा शैतान का प्लानिंग है। इसलिए मेरे हम सब के जीवन में ये क्रोध की आत्मा को मेरे हम सब के जीवन से दूर करना बहुत जरूरी है। इसलिए क्योंकि क्रोध कहां से आता है? जब आपके मेरे जीवन में कुछ भी चीजों को जब हम आप और मैं प्राप्त करना चाहते हैं, या आप और मैं कुछ चीज प्रभु के लिए हम करना चाहते, प्रभु के पास से कुछ आशीषों को पाना चाहते हैं, या हम प्रभु के लिए जो करें उसको प्रभु हमारे जीवन में स्वीकार करे करके हम चाहते हैं, और हमारे जीवन की कुछ गलतियां के कारण जब परमेश्वर आपकी मेरे उस हो सकता है प्रार्थना को हो सकता है आपके मेरे भेंट को हो सकता है आपके मेरे जो चीज आप और मैं प्रभु से चाह रहे हैं वो चीज प्रभु हमारे जीवन की इस बात को न सुने, तो हमारे जीवन में क्या होता है, उसी चीज को कोई दूसरा भाई और बहन हो सकता है उस विषय के लिए प्रार्थना करें, हो सकता है उस भेंट लेकर आए, तो परमेश्वर उनकी सब चीजों को स्वीकार कर लेते हैं। और जब आपके मेरे जीवन में ये स्वीकार नहीं होता है, आपके मेरे जीवन का, आपके मेरे किए हुए प्रार्थना का, भेंट का, जो कुछ भी हम परमेश्वर के सामने हम रखते हैं, वो चीज आपके मेरे वो स्वीकार नहीं करने के कारण हमारे जीवन में ये असंतुष्टि जीवन हमारे जीवन में आता है, और इसके द्वारा हमारे जीवन में ऐसा एक क्रोध जो है क्या करता है, दूसरों के प्रति काम करता है। और ये काम कराकर शैतान आपके मेरे जीवन में क्या लेके आता है, एक बड़े समस्या को, बड़े के तकलीफे को, बड़े के दुष्ट आत्मा को हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। इसलिए मुझे हम सबको इन बातों को जानना, समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप और मैं इस बात को समझेंगे, जानेंगे, तो हम इस क्रोध की आत्मा से हम क्या हो पाएंगे, बच पाएंगे। अन्यथा इसी में हम क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। तो इसलिए मुझे हम सबको इन बातों को इन दिनों में हमें ध्यान देना है। दूसरी बात, तो हम दूसरों के चीज को देखकर अगर हम तुलना करते हैं, या उसके अनुसार आपके मेरे जीवन में ये जो है क्रोध की आत्मा काम करता है। जिस प्रकार उदाहरण के लिए अगर हम कहें, आप और मैं सब परिचित हैं उत्पत्ति 4 अध्याय में कैन और हाबिल के विषय में। हम थोड़ी देर आज उसको हम पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाल लेंगे उत्पत्ति उसका 4 अध्याय, हम उसका 1 से लेकर हम पढ़ेंगे।
कोई भी एक भाई बहन पढ़े। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। बस, कैन ने अपने भाई। आमीन। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक उदाहरण के स्वरूप हम देखें कैन और हाबिल के विषय में, और आप और मैं इससे बड़ा परिचित है। जब हमने उसका 4 पद से हम देखें, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेड़ चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेड़ चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेड़ को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेड़ को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। देखिए, कई बार हमारे जीवन में भी इस प्रकार प्रभु के साथ चलने के समय हमारे जीवन में भी इस प्रकार का एक स्वभाव और गुण शैतान एक प्रकट करता है। तो कैन अपने जीवन में अति क्रोधित हो गया। क्यों क्रोधित हुआ? क्योंकि उसकी भेंट को क्या नहीं किया, प्रभु ने स्वीकार नहीं किए। और जब उन्होंने परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया, अधिक क्रोधित हुआ और उसका मुंह उदासी छा गई। और ये क्रोध के कारण जब हम नीचे नीचे पढ़ते जाते हैं तो अपने भाई हाबिल को उन्होंने क्या किया? मार दिया और पूरी रीति से परमेश्वर का एक विरोधी बन गया। तो ये क्रोध कब आया? जब उन्होंने एक इच्छा रखा और परमेश्वर के सम्मुख जाकर उस भेंट लेकर गया और ये भेंट उसकी ग्रहण नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि आपका मेरा परमेश्वर, सारे ब्रह्मांड को बनाने वाले खुदा, आपकी मेरी मन, सोच, विचार, भावनाओं को जानने वाला प्रभु है। और कैन की सोच को, कैन की मन की बात को परमेश्वर ने जान लिए और कैन की भेंट को उन्होंने ग्रहण न किया। आज आपका मेरा जीवन इस प्रकार हो सकता है। हम दूसरों को देखकर, जिस प्रकार इन्होंने अपना भाई को देखा और उसका भाई का भेंट को प्रभु ने स्वीकार किए, और स्वीकार करने के समय जब कैन अपने भाई को देखा तो ये अंदर, इसके अंदर एक क्रोध की आत्मा काम किया। और ये क्रोध की आत्मा काम करने के समय उन्होंने अपने खुद की भाई को मार दिया। मैं यह कहना, आज हम इसमें हम सीखना ये चाह रहे हैं, आज शैतान का सबसे बड़ा एक प्लानिंग, एक योजना, एक आपके लिए, मेरे लिए है, हमेशा
हरेक के जीवन में काम करता है वो ये है कि खुद की जीवन को देखने नहीं देता है, अपने खुद की गलतियों को देखने नहीं देता है, या खुद की कमजोरियों को देखने या उसको स्वीकार करने या अपनी गलती को मानने नहीं देता है। अगर कैन अपने जीवन को देखता तो क्रोध की आत्मा उसके ऊपर हावी होकर अपना भाई का खून को वो नहीं करता, उसको नहीं मारता। आज मेरे हम सब के जीवन में अगर आज इस प्रकार का जो बड़े तेजी के साथ शैतान काम कर रहा है वो है हम किसी दूसरे मनुष्य को या दूसरे भाई बहन को देखकर दूसरों की उन्नति या दूसरों की परमेश्वर जब उसकी प्रार्थना को सुने उस चीज को हम देखकर क्या होते हैं, हमारे अंदर शैतान एक बड़ा काम करता है और एक क्रोध की आत्मा को लेके आता है। और ये क्रोध की आत्मा को जो नहीं समझ पाता है, शैतान की ये योजना को जो नहीं समझ पाता है वो क्या हो जाता है, उसमें फंस जाता है और फंसकर कैन के समान अपना जीवन को क्या करता है, उसमें उतार देता है। कैन बड़ा क्रोधित हुआ, उदासी छा गई, उसके जीवन में एक नफरत आ गया और उन्होंने क्या किया, अपना खुद के भाई का उन्होंने क्या कर दिया, हत्या कर दिया। वो अपने जीवन में अपनी गलती को मान सकता था, लेकिन ये क्रोध उसको अपने खुद की जीवन को देखने नहीं दिया। इसके अंदर ईर्ष्या क्रोध इतना बढ़ गया, उसके ऊपर हावी होकर वो खुद की भाई को क्या कर दिया, मार दिया। इसलिए आज शाम के समय हम अपने जीवन में इस क्रोध की आत्मा को मेरे हम सब के जीवन से दूर करना बहुत ही जरूरी है। तो फिर से बताऊं तो क्रोध कब एक व्यक्ति के जीवन में आता है, तभी ये क्रोध ज्यादा काम करता है जब आपके मेरे जीवन में भी इसी प्रकार कुछ चीज हम पाना चाहते हैं, कुछ चीज हम मांगते हैं प्रभु से, कुछ चीज प्रभु के लिए हम लेकर जाते हैं, प्रभु उसको स्वीकार नहीं करते, हमारे जीवन को देखकर तो सीधा हम अपने जीवन को हमें देखना है, हम अपनी गलतियों को देखना है, हमारे स्वभाव को हमें देखना है, कहां पर मेरा क्या गलती हुआ। और आज परमेश्वर ने हो सकता है मेरी प्रार्थना को नहीं सुनी, हो सकता है मेरी भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया। अगर इस प्रकार आप और मैं हम अपने जीवन को देखेंगे, हम अपनी गलती को मानेंगे, तो मेरे हम सब के जीवन में ये क्रोध की आत्मा क्या करने नहीं पाएगा, काम करने नहीं पाएगा। आज एक सेवक दूसरे सेवक के ऊपर आज बड़े तेजी के साथ क्रोध की आत्मा काम कर रहा है। आज एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के ऊपर बड़े क्रोध की आत्मा काम कर रहा है और ये शैतान का सबसे बड़ा प्लानिंग है। अगर आज आपको और मुझे इस शैतान की युक्ति से, चाल से अगर छूटना है, तो आपके मेरे जीवन में इस क्रोध की आत्मा को हमें क्या करना है, जीवन से दूर करना बहुत ही जरूरी है। इसी प्रकार एक दूसरा घटना, अगर आप गिनती 12 अध्याय उसके 2 पद को हम पढ़ेंगे तो वहां पर मूसा और मरियम और हारून के विषय में बताया जाता है। और जब गिनती 12 अध्याय 2 पद, कोई भी एक जन पढ़ लीजिए।
उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। आमीन। हाँ, आमीन। देखिए, एक जब हम गिनती उसका 12 अध्याय जब 2 पद को हमने पढ़ा है, यहाँ पर मरियम और हारून के विषय में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। और ये ऐसा समय था जब उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बातें यहोवा ने सुनी और मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून मरियम को कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तम्बू के पास से निकल जाओ। ये क्रोध उसके जीवन में काम करने के कारण ऐसा हुआ कि मरियम, जब उसका हम लोग पढ़ेंगे 9-10 पद में लिखा है, तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़हीन हो गई। देखिए, क्रोध की जो प्रतिफल है या क्रोध का कारण एक भाई और बहन के जीवन में कैसे जीवन में एक श्राप या एक तकलीफ या एक समस्या को हम यहां पर देख पाते हैं। और इसीलिए मेरे हम सब के जीवन में ये क्रोध की आत्मा को जीवन से दूर करना बहुत ही जरूरी है। उन्होंने इतना क्रोध होकर अपने खुद के भाई मूसा के विरुद्ध में उन्होंने बातें कहा। और ये मरियम एक समय भविष्यवक्तिन थी, आराधना की लीडर थी, फिर भी उसके अंदर क्रोध की आत्मा काम करी और उनके जीवन में एक कोढ़ को लेके आया। इसलिए मेरे हम सब के जीवन में ये क्रोध की आत्मा को दूर करना बहुत ही जरूरी है। तो हम इसके लिए ज्यादा प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। जब तक आप और मैं इससे नहीं बचेंगे तो ये क्रोध की जो आत्मा है, शैतान आपके मेरे जीवन में काम करके आपको मुझे क्या करते जाएगा, इस प्रकार की बीमारियों में आप और मुझे फंसाते जाएगा। और आप और मैं क्या हो जाएंगे, इसी प्रकार शैतान की इस जंगल में आकर आप और मैं उस बीमार की शिकार हो जाएंगे, उस श्राप की शिकार हो जाएंगे। इसलिए मेरे हम सब के जीवन में इन दिनों में इस बात को हमें ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। एक और घटना बताकर मैं आपके सामने समाप्त करूंगा। मेरे साथ निकाल लेंगे पहला सामुएल उसका 18 अध्याय उसका 6 पद से पढ़ेंगे। पहला सामुएल 18 अध्याय 6 पद से 10 पद तक। जब दाऊद उस फलिस्तीनी को मार कर लौट रहा था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इस्राएली नगरों से स्त्रियां ढप और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई साउल राजा के स्वागत में निकली। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गई,
साउल ने तो हजारों को मारा, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। तब साउल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों की ठहरा, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। आमीन। आमीन। 10 पद हो गया, 10 पद को पढ़ देंगे। उस दिन से साउल दाऊद की ताक में लगा रहा। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा साउल पर बल से उतरा और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। दाऊद प्रतिदिन के समान अपने हाथ से बाजा बजा रहा था और साउल अपने हाथ में अपना भाला लिए था। ठीक, आमीन। आमीन। तो हम यहाँ पर साउल और दाऊद के विषय में भी हम देखते हैं, और यहाँ पर भी साउल के अंदर एक क्रोधित आत्मा काम किया, और ये क्रोध के कारण उसके जीवन में एक दुष्ट आत्मा क्या हो गया, उसके ऊपर सवार हो गया। और ये मेरे हम सब के जीवन में आज बड़े तेजी के साथ काम करते हुए लोगों को इस प्रकार समस्या में फंसाते हुए खेलों को प्रभु से दूर कर रहा है, खेलों को किस प्रकार की बीमारियों से ग्रसित कर रहा है, किसी को दुष्ट आत्मा से क्या कर रहा है, फंसा कर उसके जीवन में एक समस्या को लेके आ रहा है। इसलिए मुझे हम सबको इन दिनों में इस क्रोध की आत्मा से बचना बहुत ही जरूरी है। जब भी आपके मेरे अंदर ये क्रोध की आत्मा काम करते हैं, हमने आज जान लिया कि क्रोध की आत्मा कब एक व्यक्ति के जीवन में काम करता है, कब काम करता है, कौन बताएंगे? तो जय मसीह। बोलिए बोलिए। जी, जब हमारे अंदर किसी दूसरे के प्रति क्रोध आता है, जो हमारे मन का काम नहीं होता है, तो हमारे अंदर क्रोध आता है, तब हमारे अंदर क्रोध आता है और फिर वही क्रोध के जरिए फिर हम गलत काम कर देते हैं। जय मसीह। हाँ, क्रोध की आत्मा, हाँ ठीक बता रहे हैं, दीदी बताइए। जब हम किसी के कुछ ऐसे चीज को देखते हैं जो सामने वाला के पास रहता है, तो हमें देखकर क्रोध आता है कि हमारे पास भी ऐसे रहना चाहिए, और हम लोग जलते हैं। ठीक, तो हम क्रोध की आत्मा तब एक व्यक्ति के जीवन में काम करता है जब वो खुद कुछ चीज की चाहत रखता है और वो चीज उसको नहीं मिलता, और दूसरों को चीज क्या हो जाता है, मिल जाता है। इस समय एक क्रोध की आत्मा काम करता है। इसको अगर हम सरल भाषा अगर हम कहें तो हमारे जीवन में असंतुष्टि के कारण हमारे जीवन में क्या आता है, ये क्रोध की आत्मा क्या करता है, काम करता है। इसीलिए हमारे जीवन में क्रोध की आत्मा काम कर कर हम उसको, मुझे हम सबको क्या कर लेता है, इस प्रकार की समस्या में, जाल में फंसाने के लिए क्या कर लेता है, आपको मुझे फंसा लेता है, और आपके मेरे जीवन में क्या आता है, एक बड़ा एक समस्या को, बड़े एक तकलीफ को क्या कर लेता है, आपके मेरे जीवन में ले आता है। जिस प्रकार हमने देखा कैन के जीवन में, दूसरी बात हमने देखा मरियम के जीवन में, तीसरी बात हमने देखा साउल के जीवन में। इसलिए मुझे हम सबको
इन बातों को जानना समझना बहुत ही जरूरी है। और जब तक आप और मैं इसको नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक आप और मैं क्या नहीं हो पाएंगे, इससे बच नहीं पाएंगे। मैं हम सब भी क्या हो जाएंगे, इसका शिकार हो जाएंगे। और शैतान मुझे हम सबको भी क्या कर लेगा, फंसा लेगा। और आपके मेरे जीवन को, आपके मेरे परिवार को, आपके मेरे पूरे सारे कार्यों को क्या कर लेगा, समाप्त कर देगा। इसलिए आज मैं हम सब अपने जीवन में इन बातों को हमें देखना है, जानना है, और एक ही बात हमें करना है। हो सकता है आज मेरे लिए वो समय नहीं है, प्रभु को हमें धन्यवाद देना है। प्रभु आज मेरा समय नहीं, निश्चित कल मेरा क्या होगा, समय आएगा, और निश्चित मैं क्या करूंगा, आशीष पाऊंगा। हो सकता है प्रभु आज मैं सेवा में बढ़ नहीं पा रहा हूं, लेकिन हो सकता है निश्चित मैं कल क्या होऊंगा, निश्चित मैं सेवा में बढ़ूंगा, और निश्चित परमेश्वर मुझसे क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। हो सकता है प्रभु आज मैं कुछ लोगों को जीत नहीं पा रहा हूं, लेकिन आने वाले समय में क्या करूंगा, निश्चित मैं जीतूंगा। जो अपने खुद की जीवन को देखता, चेक करता है, और अपनी कमजोरियों को मानता है, और प्रभु के सामने प्रार्थना करता है, प्रभु को धन्यवाद देता है, और दूसरों के प्रति इस प्रकार का क्रोध और जलन की भावना नहीं करता है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय परमेश्वर उन्हें भी क्या करते, उठाकर खड़ा करते हैं। और इस प्रकार की प्रकोप से, इस प्रकार की बीमारियों से, इस प्रकार की दुष्ट की शक्ति से मैं हम सब क्या हो जाते हैं, बचाए जाते हैं। और आप और मैं क्या होंगे, निश्चित इन सारी चीजों से छुड़ाए जाएंगे। और आने वाले दिनों में परमेश्वर मुझे हम सबको भी क्या करेंगे, बड़ा इस्तेमाल करेंगे, आशीष करेंगे, ब्लेसिंग करेंगे। इसलिए मुझे हम सबको आज के शाम के संदेश में मैं हम सब अपने जीवन को आज देखें, चेक करें। अगर इस प्रकार का आज मेरे हम सबके जीवन में इस प्रकार का आत्मा काम कर रहा है, तो आज में हम समझ जाएं, और इससे हम क्या करें, हम अपने जीवन को बचाए रखें, और ताकि में हम सब बचाए जाएं, और आने वाले समय में परमेश्वर को से एक अद्भुत आशीषों को मैं हम सब क्या कर पाए, प्राप्त करने पाए। इसलिए आइए सब अपने आंखों को बंद करें, सिर को झुकाएं, और एक छोटे शब्दों में हम प्रार्थना करेंगे, ताकि आज के सुने हुए वचन मेरे हम सब के लिए आशीष का कारण, और आने वाले और भी जितने लोग इस वचन को सुने, वो लोग भी एक आशीष का कारण बने।